डॉक्टरों ने कहा कि आपके शरीर में घी इतना था कि उस घी ने आपके जहर को काट दिया। मतलब जहर को भी नष्ट करने की ताकत घी। ये मैं नहीं कहता, साइंटिफिक है, साइंस कहता है जहर को केवल घी काट सकता है, कोई ताकत नहीं है। अब पर डॉक्टरों ने अफवाह उड़ा रखी है कि घी ना खाओ, घी। डॉक्टर भी ये कहते हैं, डॉक्टर भी ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि मार्केट में घी कैसा मिल रहा है, तो डॉक्टर को भी पता है कि भाई मिलावट का घी खाओगे सो बीमार पड़ोगे। पर मैं कह रहा हूं शुद्ध गैया पालो देसी, और खुद बनाओ, अपने हाथ से दही मंथन करो यशोदा बनकर, और अपने कन्हैया को बढ़िया मक्खन खवाओ, बढ़िया दही खवाओ, बढ़िया बच्चों की आयु लंबी होगी, बुद्धिमान होंगे, ना चश्मा लगेगा, ना बाल पकेंगे, ना झंझट होगी, कैल्शियम मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और तुम स्वस्थ रहोगे, लंबी आयु। पुराना भारत, कहाँ गए वो दिन जब घर घर दूध और दही हुआ करता था। देर सवेर आप कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, पर देखना दोबारा वो जमाने लौटकर जरूर आएंगे, क्योंकि उन जमानों के बिना किसी का गुजर बसर हो ही नहीं सकता। कितने दिन तुम संसार की चमक में भागोगे? कब तक खाओगे रिफाइंड का तेल? आना पड़ेगा वापसी में तुम्हें। सब तुम घूम लो जमाना, चिड़िया कितना भी आकाश में उड़े, जमीन पे तो आना ही पड़ेगा। वो पुराने दिन जो चले गए हैं, उन दिनों को तुम याद जरूर करोगे। कर लो याद। घर में जगह है, बढ़िया गौ माता की सेसी, गौ माता की सेवा होगी, दूध पियो, घी पियो, शहद पियो। मैं तो चाहता हूं मेरा भारत स्वस्थ रहे, समृद्धवान बने, सुखी रहे। घर में मावा बनाओ, और घर में मावा बना के घर की मिठाइयां बनाओ, और घर की दीपावली आती है, अखबारों में न्यूज में सुनने को मिलता है नकली मावा मिलाकर मिठाइयां बन। क्या नहीं सुनते आप लोग? क्या अनभिज्ञ हैं आप लोग? सब जानते हैं आप लोग, पर फिर भी आप चेत नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे। गैया का बढ़िया मावा औंटिए, और बढ़िया मावा औंट कर माँ अपने हाथ से मिठाई बनाकर बच्चों को दे, दादी अपने हाथ से बनाई मिठाई बनाकर। वो घर की मिठाई तो घर की है साहब, घर की शुद्ध चीज है, शुद्धता है। जान है सो जहान है, इसलिए शुद्ध शुद्ध शुद्ध। मेरी विनती है आप सभी गौ माता को माँ समझें और उसे पालें पालें। इसी से हम सब भारतवासियों का कल्याण है। गौ माता का जब देखो आप गैया पालेंगे तो आपके घर में बछिया भी होगी। उस बछिया का, उस गौ माता का मूत्र पीने से, गौ मूत्र, गौ अर्क पीने से क्या होता है? कोई बीमारी परेशान नहीं करती। गौ मूत्र ही सारी प्रकार की दवाई से हैवी है, ताकतवर है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन अर्थात वृक्षों की रक्षा की। भगवान ने हमें ये प्रेरणा दी कि आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप लोग क्या करें? वृक्ष लगाएं। वृक्ष एसी सब लगवा लेते हैं। आप अपने घर के चारों तरफ यदि वृक्ष लगवा लो, सुनो ध्यान से, आप अपना घर बनवाते हो ना, उस घर को बनवाने में घर के चारों तरफ 4-4 फीट जगह छोड़ दो। उससे क्या होगा? जब घर की परिक्रमा लग जाएगी तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा। सबसे बढ़िया वो घर माना जाता है वास्तु के हिसाब से जिस घर की पूरी परिक्रमा लगाई जा सके। घर के चारों तरफ भले 2-2 फीट जगह हो, 4-4 फीट जगह हो, पर जगह होने से घर का वास्तु दोष मिट जाता है। घर में शुद्ध प्रकाश आता है। अब बाजू वाले ने अपनी दीवार खड़ी कर ली, आपने वो कमरा वहाँ है तो वो तो अंधकारमय है, बिजली जलाओ तो प्रकाश है। अरे खुद का वेंटिलेशन हो, खुद का प्रकाश हो, और चारों तरफ जगह है तो आप चारों तरफ बढ़िया 3-3, 4-4 फीट की दूरी पे वृक्ष लगा दीजिए। अशोक के वृक्ष लगाइए, नीम का वृक्ष लगा दीजिए।
और भी वास्तु के हिसाब से जो बढ़िया वृक्ष हैं वो लगा दीजिए। घर में कीमती वृक्ष होना चाहिए। जिस घर में कीमती, सबसे कीमती वृक्ष कौन सा है? सबसे कीमती वृक्ष आज भारत में सबसे महंगी लकड़ी किसकी है? सबसे महंगी लकड़ी है सागौन की। सागौन की लकड़ी सबसे महंगी है। और शीशम, सागौन दरवाजे बनते हैं, सोफे बनते हैं, वो लकड़ी सबसे महंगी है। शीशम सागौन से भी ज्यादा महंगी लकड़ी। हम तो हमारे यहाँ सागौन बोलते हैं, सागौन बोलते हैं। अब आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दरवाजे सोफे सब बनते हैं, उसके बड़ा महंगा होता है ना। उससे भी महंगी लकड़ी होती है शीशम की। शीशम सबसे महंगी लकड़ी भारत में यदि है तो आज वर्तमान में शीशम है ना। ऐसा मेरा नॉलेज है। हो सकता है मेरा नॉलेज कुछ कम हो, है ना। हो सकता है मैं जिस वृक्ष की बात कर रहा हूं उसको आपके शहर में उस वृक्ष को दूसरा नाम दिया गया हो, है ना। ये कंफ्यूजन हो सकता है, पर शीशम हमारे यहाँ बोलते हैं। वो लकड़ी सागौन से भी ज्यादा कीमती होती है शीशम। और वास्तु कहता है कि जिस घर में सबसे कीमती लकड़ी होती है, घर में सबसे कीमती वृक्ष होता है, उस घर में रहने वाला व्यक्ति भी सबसे कीमती हो जाता है ना। आप लोग आर्टिफिशियल घर में पौधा लगाते हैं और नकली लगा रहे हैं। कहाँ नकली जिंदगी जी रहे हो भाई, सच्ची जिंदगी जियो। बहुत जी लिया नकली आपने। आप अपने घर में शीशम, वास्तु के अनुसार बोल रहा हूं मैं, महंगी कीमती बेश कीमती लकड़ी आपके घर में बेश कीमती वृक्ष होना चाहिए। है शीशम, सागौन। हमारे यहाँ घर के पीछे सागौन का वृक्ष लगा हुआ है। उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि घर में ठंडक बनी रहती है। जब वृक्ष लगाएंगे तो एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी गर्मी को वो कम कर देता। टेम्परेचर बाहर ज्यादा होगा, पर आपके घर के चारों तरफ यदि बड़े कुछ वृक्ष लगा दिए जाएं तो अपने आप आपका टेम्परेचर आपके घर का कम हो जाएगा। भारत का हर व्यक्ति यदि अपने घरों में वृक्ष लगाने लग जाएं, वाटर हार्वेस्टिंग, छत का पानी जमीन पर डालने लग जाएं और गौ माता पालने लग जाएं, आपका घर नहीं रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही स्वर्ग के सुख हैं। गौ माता पाल लो, घर के चारों तरफ वृक्ष। पहले के घरों में वृक्ष होते थे। हमारा घर जब हम छोटे थे वहां पे घर के बीच में आंगन में नीम का वृक्ष लगा, बड़ा भारी, चारों तरफ छाया थी। अभी जहां हम रहते हैं वहां घर पीपल लगा हुआ, पीपल की छांव के नीचे घर है, पीपल है। 12 बजे 1 बजे दोपहर तक तो घर में धूप आती ही नहीं है, तो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं। हम लोग खटिया डालकर पीपल की छांव में पूरी दोपहर गुजार दिया करते थे। ना लू लगती थी ना गर्मी लगती थी, आनंद से पीपल की छांव में रहते थे। कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं, छांव, आनंद प्रकृति की देन है। आप भी अपने घर के आसपास वृक्ष लगाएं, हरा भरा जीवन जिए। ज्यादा शौक के चक्कर में ना पड़े। ये जो चमक वाली जिंदगी है, चमक वाली लाइफ स्टाइल लोगों की बनती जा रही है, ये हानिकारक है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत। मैंने तो कहा है, अनुभव कहा है, जिया है मैंने ऐसा जीवन, गायों की सेवा के साथ, वृक्षों के साथ। इसीलिए मैं 1 करोड़, मुझे बड़ा दर्द हुआ कि आज वृक्ष कटते जा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहा है। जो लगा रहे हैं सो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो आओ हम ही संकल्प लें कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। अभी वृंदावन के यमुना के तट पर
प्लान हमारा चल रहा है, अगले महीने से वृक्षारोपण होगा। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है, जिसमें अभी 10,000 वृक्षों से हम इस वर्ष अभी अगले महीने शुरू करेंगे। 10,000 वृक्ष के साथ अगले महीने से हम वृक्षारोपण शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष में लगभग 30, 40, 50 हजार वृक्ष लग जाएंगे और ऐसे वृक्ष हर वर्ष लगाते लगाते ठाकुर जी चाहेंगे तो 1 करोड़ वृक्षों का मेरा सपना और मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। मैंने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपसे कही। पहला गौ पालो, दूसरा जल बचाओ, तीसरा वृक्ष लगाओ। ये आप समझिए, औरों को समझा। इसी से हमारे भारत का उत्थान है। इसी से आज लोग अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इटली जाते हैं, जर्मनी जाते हैं और जाकर वहाँ से जब भारत आते हैं ना, अरे जर्मनी तो बहुत अच्छा है, जापान तो बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है। हमने कहा भैया क्या अच्छा है? बोले वहाँ सड़क के किनारे किनारे वहाँ धूल है ही नहीं। इन देशों में बताते हैं धूल नहीं है। धूल क्यों नहीं है? क्योंकि अधिक वृक्ष सड़क के किनारे किनारे इतने वृक्ष लगा डाले, इतनी घासें लगा डाली कि धूल को उड़ने का समय नहीं मिला। भाई हमारे यहाँ सड़क के किनारे धूल है, गाड़ियां चलती हैं सो धूल उड़ती है, पर वहां पर हाईवे में सब वृक्ष लगाए हैं और घास लगा दी। कहीं भी आप गाड़ी खोल के बैठ जाइए किसी भी वृक्ष की छांव में। अब ये समझदारी हमारे भारत के लोगों में आ जाए, सरकार ये निर्णय ले ले कि भाई जो हाईवे बनाता है, जो कंपनी हाईवे बनाएगी, जो कंपनी हाईवे का ठेका लेगी, रोड बनाएगी, सड़क बनाएगी, वो सारी सड़क में वृक्ष लगा के देगी। या किसी को नियुक्त सरकार करे कि भाई आप सारी सड़क में वृक्ष लगा के तैयार करो, 10 साल के अंदर पूरे पौधे तैयार होने चाहिए, वृक्ष अच्छे और घास अलग तैयार होनी चाहिए। फिर देखो हरा भरा भारत होगा, ऑक्सीजन की कमी खत्म हो जाएगी, हरियाली बनेगी। प्रकृति जो हमसे रूठ गई है, प्रकृति ने मुंह फेर लिया है हमसे, इसलिए प्रकृति भी अनुकूल हो जाएगी। सोच लो इस विषय पर, चिंतन कर लो। कल को जब तक तुम्हारा ख्याल आएगा ना ये सब करने का, तब तक कहीं देर ना हो जाए, है ना। इसलिए हम सभी को इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर पर वृक्ष लगाए, हर व्यक्ति गौ माता पाले, हर व्यक्ति बड़े प्रेम से जल का संरक्षण करे, जल बचाए। हाँ? चलिए, आप सभी, मुझे विश्वास है मेरी बात समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। सारे ब्रजवासी डर के कारण भगवान के पास, प्रभु बचाओ बचाओ। देखो इंद्र ने, भगवान नाराज हो गए और पूरा पानी जल बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, हम हैं। जब जब संकट आया ब्रजवासियों पर, तब तब ब्रजवासी कहीं और ना जाकर केवल कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। हम सभी का एकमात्र सहारा भगवान कृष्ण है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी संकट आवे सो बस भगवान का धन्यवाद, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक ये कहा जाए कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, आप हमारी रक्षा कीजिए। जब भी कोई संकट आए दौड़ कर जाओ। ब्रजवासी दौड़ कर गए। भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। आज भगवान यमुना के पावन, अब भगवान का अभिषेक हुआ है, उसके बाद ब्रजवासियों को, आनंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए हैं। भगवान ने वरुण लोक से छुड़ाया, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और ब्रजवासियों ने कहा प्रभु हमें वैकुंठ नहीं, हमें तो वृंदावन चाहिए। वैकुंठ से अच्छा ये वृंदावन है, वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। आज यमुना के तट पर बैठकर, हाँ
प्रिय भक्तों, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। वृंदावन सो वृंदावन है, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। आप कहते हैं आज हम सुबह वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। हम रोज ही वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, नित्य परिक्रमा करने का संकल्प है, रोज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। अरे ये शरीर जितने दिन वृंदावन है उतने दिन वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए, उतने दिन यमुना जी का दर्शन कर लिया जाए। यही तो वृंदावन में रहने की सार्थकता है, नहीं तो फिर वृंदावन रहने का अर्थ क्या हुआ। वृंदावन अद्भुत, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। आज हम परिक्रमा लगाते हुए कह रहे थे मित्रों से, देखो जब हम सुबह गए 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे परिक्रमा में जब हम निकले तो हमने देखा मंदिरों में पूजा चल रही थी। परिक्रमा मार्ग में कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। हमने देखो ये वृंदावन है, क्या ऐसा दृश्य किसी शहर में मिलेगा? क्या 4:30 बजे किसी मंदिर में घंटी और भगवान का नाम सुनने को मिलेगा? पर ये वृंदावन है, यहाँ आप निकल जाओ, कहीं ना कहीं तुम्हारे कान में राधा नाम पढ़ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे कानों में कृष्ण नाम पढ़ ही जाएगा। ये वृंदावन की धरती सबसे पावन धरती है। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं जापान और पेरिस अच्छा है। मैंने कहा तुमने वृंदावन देखा नहीं है। जिस दिन वृंदावन देख लोगे तो अमेरिका और पेरिस और जापान तो यहाँ की धूल है, यहाँ की धूल है, यहाँ की धूल है। यहाँ तो यहाँ की जो रज है वो रज भी सबसे श्रेष्ठ है। ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। सच कहता हूँ, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्य है ये वृंदावन। चारों तरफ इस दास अनिरुद्ध का जीवन सफल इसलिए मुझे लगता है कि रोज सुबह मुझे बिहारी जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करने से ना बिहारी जी की परिक्रमा हो जाती है, राधा रमण जी की परिक्रमा हो जाती है, निधि वन जी की परिक्रमा हो जाती है। वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, संत हैं, भक्त हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर ली तो वृंदावन में रहने वाले सभी रसिक भक्तों की भी परिक्रमा हो गई। तो वृंदावन की एक परिक्रमा लगाना अर्थात अपना जीवन कृतार्थ कर लेना है। प्रिय भक्तों, आप अभी लॉकडाउन में घर में है ना, कोई बात नहीं, आप घर पे ही रहिए, पर मानसिक रूप से मन से बिहारी जी के चरणों में पड़े रहो, मन से वृंदावन में पड़े रहो। आपने कभी कभी वृंदावन आकर यदि आपने बिहारी जी का दर्शन किया है तो उन लम्हों को याद करो, उस वक्त को याद करो जो बिहारी जी के सामने आपने वो वक्त गुजारा है। घर में घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे वो पल याद करो जो बिहारी जी के दर्शन करते हुए आपने वो पल, जो वृंदावन की परिक्रमा आपने कभी लगाई हो तो परिक्रमा लगाते हुए उस पल को याद करो कि आपने कैसे परिक्रमा लगाए। वो सारे अपने अच्छे दिन याद करो। जीवन में जब अच्छा समय आए तो उसका यही सदुपयोग है। भक्तों, सुबह सुबह रोज यहाँ भगवान का नाम है, कृष्ण की खुशबू है, राधा नाम की खुशबू है। आहा, ये वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। सुंदर, क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी व्याख्या करने के लिए, कोई शब्द नहीं। बस यही लगता है कि हम वृंदावन में नहीं बल्कि हम भगवान श्री कृष्ण की गोद में हैं।